इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑक्सफोर्ड पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में गड़बड़ी का आरोप लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में ट्रायल में शामिल होने वाले करीब 1500 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की गलत डोज दी गई थी और इसके बारे में बताया भी नहीं गया था। ट्रायल के चीफ इन्वेस्टिगेटर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड्रयू जे पोलार्ड के एक लेटर से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि ऑक्सफोर्ड ने इसकी गलती मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया है। और अमेरिका में सोमवार को 10 साल के सबसे बर्फीले तूफान ओरलेना ने दस्तक दी है। करीब 20 राज्यों में भारी बर्फबारी भी हुई। सबसे ज्यादा बर्फ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और फिलाडेल्फिया में गिरी है। यहाँ रिहायशी इलाकों और सड़क पर 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है और इस कारण यहाँ पर विंटर इमरजेंसी घोषित की गई है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट अथॉरिटी को 81% तक उड़ानें रद्द करनी पड़ी है और इसके कारण कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान के कारण मंगलवार को भी भारी बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान सरकार ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 फरवरी से 50% तक दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स दोबारा खुलेंगे। स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं 8 फरवरी से 50% तक क्षमता के साथ प्रदर्शनी हॉल भी खोलने की अनुमति मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के मामले में 44 FIR दर्ज कर अब तक 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के PRO ने कहा है कि हमने वेबसाइट पर जानकारी दे दी है, कोई भी इसे देख सकता है। और भारत ने सोमवार को केंद्रीय बजट वर्ष 2021-22 के दौरान पड़ोसी देशों और अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देशों के विकास सहायता के तौर पर करीब 7100 करोड़ से अधिक की राशि का आवंटन किया है। इसके तहत सर्वाधिक 3004 करोड़ की विकास सहायता राशि भूटान को आवंटित की गई, जबकि चाबहार बंदरगाह परियोजना को 100 करोड़ की सहायता दी जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर बजट में दिल्ली के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 17 साल से केंद्र सरकार ने 325 करोड़ रुपए देती आई है और इस बजट में उन्होंने एक भी रुपए नहीं बढ़ाया है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि MCD को भी कुछ नहीं मिला, जबकि देश भर में निगमों को 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दिसंबर 2021 में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा। और मैसेज में एक दावा किया गया है कि वैलेंटाइन डे पर ताज होटल फ्री स्टे का ऑफर दे रहा है। होटल ने इसे बिल्कुल ही एक घोटाले के रूप में बताया है। फर्जी मैसेज के मुताबिक यह वैलेंटाइन डे ऑफर है और ताज होटल में मुफ्त रहने के लिए एक कूपन ऑफर दिया जा रहा है और इसके साथ ही उस मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने सोमवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि हम दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सड़क जाम करेंगे। और आपको बता दें कि 26 जनवरी को हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। और सोमवार को बागडोगरा के लिए उड़ान भरने के कुछ मिनटों बाद स्पाइस जेट की फ्लाइट को केबिन में आग लगने की आशंका के चलते कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक विमान में राज्य के DGP वीरेंद्र और राज्य के सुरक्षा सलाहकार सुरजीत कर पुरकायस्थ समेत 69 लोग सवार थे। हालांकि आपको बता दें कि विमान में कोई भी आग नहीं मिली। और पिछले 11 वर्षों में पहली बार इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी नहीं हुई है। वहीं मनाली में भी इस बार जनवरी में 3 साल के अंतराल के बाद बर्फबारी नहीं हुई। और शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य में कुल मासिक बर्फबारी या बारिश में करीब 58% की कमी आई है। किसान एकता मोर्चा, अभिनेता सुशांत सिंह और कई अन्य ट्विटर अकाउंट सोमवार को करीब 6 घंटे तक विथहेल्ड रहने के बाद वापस बहाल कर दिए गए। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति के अकाउंट पर भी रोक लगी थी, जिसे बहाल कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 के भाषण में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में शानदार सफलता का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मैं उस खुशी को बयान करने से खुद को रोक नहीं सकती जो बतौर क्रिकेट प्रेमी देश हमने महसूस किया। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के मुताबिक भले ही उन्होंने विराट कोहली की T20 कप्तानी पर सवाल उठाए हों, लेकिन वनडे व टेस्ट में उनकी कप्तानी पर उन्हें कभी शिकायत नहीं रही। और गंभीर ने कहा कि मुझे विराट की T20 कप्तानी पर संदेह है और उनके वनडे या फिर टेस्ट लीडरशिप पर बिल्कुल भी नहीं। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर सुनील नारायण ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपनी पार्टनर एंजेलिया से पहले बच्चे के जन्म की घोषणा की है और उसी के साथ में नवजात बेटे की तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की। और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान MS धोनी IPL में करीब 150 करोड़ कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं और IPL 2020 तक वह 137 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुके हैं। और CSK ने IPL 2021 के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है, जिसमें उनकी कुल कमाई 152 करोड़ हो चुकी है। और वेब सीरीज के लिए सलमान ने मांगे करीब 150 करोड़ रुपए। बुर्ज खलीफा में शूट होने वाली पहली इंडियन फिल्म होगी शाहरुख की पठान। ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स के बाद सलमान खान भी जल्दी ही OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर सकते हैं। और सूत्रों की माने तो OTT प्लेटफॉर्म की ओर से सलमान को ऑफर दिया गया है। अभी दोनों पक्षों में बात चल रही है और माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक डील फाइनल हो सकती है। और ड्रीम गर्ल 2 में अलग अलग आवाजें नहीं निकालेंगे आयुष्मान। जून के बाद शुरू होगी राज शांडिल की लिखी फिल्म की शूटिंग। वेब सीरीज तांडव और मिर्जापुर 2 पर हुए विवाद का असर अब द फैमिली मैन 2 पर पड़ता दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने द फैमिली मैन 2 की रिलीज डेट को अब टाल दिया है। पहले यह सीरीज 12 फरवरी को रिलीज होनी थी। हालांकि अभी द फैमिली मैन 2 की नई रिलीज डेट सामने नहीं आई है।
और इसी के साथ में मौसम की खबर, जल्द मिल सकती है ठंड से राहत, लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में हो सकती है बारिश। मंगलवार की सुबह दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं मौसम विभाग ने 3 से 6 जनवरी के बीच कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अगले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में बारिश होने की संभावना है। वहीं 5 से 6 फरवरी को बिहार और झारखंड में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि 3 और 4 फरवरी को हिमालय के पश्चिमी पहाड़ों में हलचल और 4 से 5 फरवरी को मैदानी इलाकों में बादलों की गतिविधि के चलते बारिश के आसार हैं। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।